हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल DCI 9920 पर। अपन ने कल 5वें चैप्टर के सुपर 60 क्वेश्चन करे थे और आज अपन छठा जो चैप्टर है विज्ञान का नियंत्रण एवं समन्वय, उसके अपन आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों और बीजों में, हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन है। फलों और बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो देखो, फलों और बीजों में साइटोकाइनिन हार्मोन की सांद्रता क्या होती है? अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई, मतलब तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है न्यूरॉन, या फिर आप कह सकते हो उसको तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है? मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है? तो मस्तिष्क होता है, आप सब जानते हो इसको। तो मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने, सोचने और भूख के केंद्र पाए जाते हैं? तो ये अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं, जिसमें सोचने विचारने का केंद्र तो प्रमस्तिष्क होता है। भूख आदि का केंद्र हाइपोथैलेमस वगैरह होते हैं। आगे देखिए, अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। आगे देखो, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? वो सारी की सारी क्रियाएं जो उद्दीपन के प्रति की जाती है, लेकिन जिसमें मस्तिष्क का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप भी कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, इनमें से आपको बताना है कि मस्तिष्क किस किस के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सोचने के लिए जीव होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है, क्योंकि अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ये एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम भाग और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुम्राग से या फिर द्रुमिका के मध्य बनता है, इसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने की पर्वसंधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु, तने की पर्वसंधियों में लंबाई में वृद्धि हेतु कौन सा हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ये होता है जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा होता है? जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होता है उसे अपन क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन। और बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होता है उसे एंजाइम कहा जाता है। शरीर की प्रधान ग्रंथि कौन सी? तो शरीर की प्रधान ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों पर क्या रखती है? नियंत्रण रखने का कार्य करती है। नर जनन हार्मोन कौन सा है? तो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो मानव में मतलब नर में लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मादा जनन हार्मोन कौन से है? तो मादा जनन हार्मोन 2 होते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन, जो मादा में लैंगिक जनन के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा होता है? आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गेंगा रोग होता है। अब देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले भी क्वेश्चन आते हैं आपके। तो देखो, पहला क्वेश्चन, पादप वर्धित संबंधक हार्मोन है, मतलब वो कौन सा हार्मोन है जो पादपों में संबंधन का कार्य करता है, मतलब उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करता है? तो वो हार्मोन है एब्सिसिक हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था ये पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है? तो ये एड्रीनलिन हार्मोन, जो एड्रीनल ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसको करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को तंत्रिका तंत्र सुगमता से प्रदान करता है, मतलब वो कौन सा तंत्रिका तंत्र है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों में संचार को क्या करता है? सुगमता प्रदान करता है। तो वह परिधीय तंत्रिका तंत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो अगर मस्तिष्क होता है। अगर मस्तिष्क में भी प्रमस्तिष्क होता है। कौन सा मस्तिष्क होता है? प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधीय तंत्रिका तंत्र में शामिल होती है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है? एक तो कपालीय तंत्रिका से और एक मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग नलिका का बीजांड की ओर वर्धी करना। किसका? पराग नलिका का बीजांड की ओर वर्धी करना क्या कहलाता है? रसायनानुवर्तनी गति कहलाता है। रसायनानुवर्तनी गति। पौधों में समन्वय एक रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है जिसे क्या कहते हैं? अपन हार्मोन कहते हैं। ये पहले भी कर चुके हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन को प्रेरित करता है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को क्या करता है? प्रेरित करता है। तंत्रिका ऊतक सूचनाओं को के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक का संवहन करता है। मतलब वो कौन सा तंत्रिका, वह क्या है जो सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है? अर्थात पूछा जाता है तो किसके माध्यम के द्वारा जाता है? विद्युत आवेग के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन या पहुंचाया जाता है। एक तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति, अपनी क्या बदल देती है? वो आकृति बदलकर गति करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, कौन सा हार्मोन पादप प्ररोह के शीर्ष भाग में संश्लेषित होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन है जो पादप प्ररोह के शीर्ष भाग में क्या होता है? संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन अपने संश्लेषण क्षेत्र से विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंचाता है। मतलब पादपों में जो हार्मोन जो पहुंचाए जाते हैं कहां से? संश्लेषित क्षेत्र से क्रिया क्षेत्र तक। वो किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? तो विसरण के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। फिर अति लघुरात्मक क्वेश्चन है एड्रेनलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे काम करता है? तो हृदय पर काम करता है। किस पर काम करता है? ये हृदय पर काम करता है सीधे रूप से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा संचालित की जाती है? तो प्रतिवर्ती क्रिया शरीर के मेरुरज्जु द्वारा क्या की जाती है? संचालित की जाती है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपालीय तंत्रिकाएं कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त शर्करा घटाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? अर्थात मानव शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडुला ओब्लोगेटा कहाँ स्थित होता है? तो पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। ये मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होता है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार का आना, वमन अर्थात उल्टी पर नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाता है। तना प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण मुड़ता है? तो तना प्रकाश की ओर ऑक्सिन हार्मोन के कारण क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। जिधर प्रकाश होता है उधर तने की जो शाखाएं हैं उधर मुड़ जाती है। किसके कारण? ऑक्सिन हार्मोन के कारण। मिश्रित ग्रंथि अर्थात जो अंतःस्रावी हो और बहिस्रावी हो का नाम है। तो अपने शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है? तो रासायनिक गति कहलाता है। ये पादप की जड़ों की गति किस प्रकार की गति है का उदाहरण है? तो पादप की जड़ों की गति धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति है। कौन सी? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है? नीचे की ओर लगता है और जड़ें भी कहाँ? नीचे की ओर ही गति करती है। पादप में रासायनिक समन्वय किस रसायन द्वारा होता है? तो पादप में रासायनिक समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है। पौधे के किस भाग में ऑक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है? तो जड़ और तने के शीर्ष भाग में इसका क्या होता है? संश्लेषण होता है अर्थात बनता है। शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी तो थायराइड ग्रंथि, और डायरेक्ट पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो मस्तिष्क है। मानव शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है, जिसमें ग्रंथियां वगैरह आती है, सारी ग्रंथियां आ जाती है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्यकाली स्थान को क्या कहते हैं? तो मैंने पहले बता दिया, सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चुई मुई पादप की पत्तियों में कौन सी गति होती है? तो चुई मुई के जो पौधा होता है उसके जैसे आप हाथ लगाते हो तो हाथ लगाते ही उसकी पत्ती क्या हो जाती है? सिमट जाती है। तो उसे अपन कहें कंपानुकुंचनी गति या
स्पर्शाणु कुंचनी गति कहते हैं। स्पर्शाणु कुंचनी गति कहा जाता है। जंतुओं में सूचनाएं संचारित करने वाले रसायन का नाम क्या है? तो हार्मोन कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से? तो मस्तिष्क के 3 भाग आप जानते हो, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में बटा होता है, जिसमें से प्रत्येक पिंड को क्या कहा जाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजिनेम कहा जाता है, जिसमें ऊपर के 2 भाग देखने के लिए और नीचे के 2 भाग सुनने के काम आते हैं। पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग है, कौन कौन से? अनुमस्तिष्क है, पोन्स है और मेडुला ओब्लोगेटा है। इस प्रकार से ये मस्तिष्क को बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क के किस भाग में भूख से संबंधित केंद्र होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस में, जो शरीर के तापमान नियंत्रण में भी क्या करता है? ये सहायता करता है। ये आपके लगभग 50 क्वेश्चन थे, 49-50 क्वेश्चन हो गए। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव और अतिलघुरात्मक क्वेश्चन हैं उसको करने वाले हैं। आपको पता होगा इस चैप्टर में से आपके टोटल मिला के 4 क्वेश्चन आएंगे। 6 नंबर का चैप्टर है और इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आएंगे, एक अतिलघुरात्मक आएगा और एक लघुरात्मक। तो अगर अपन बात करें इस चैप्टर में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर ज़्यादातर मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो है, एक तो 2 क्वेश्चन तो ये और 1 क्वेश्चन ये। तो 6 में से 3 नंबर आपके क्या हो गए? पक्के हो गए इसमें से। अब ऐसा करेंगे तो, और जो बाकी के क्वेश्चंस आते हैं वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर आते हैं। तो इसमें से लगभग 4 या 5 नंबर का आपका तैयार हो गया है। आप इनको बड़े याद कर लीजिए, जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन अपन कल करने वाले हैं।